जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पे इंजीनियर रशीद ने एक अपनी लहर बनाई हुई है और उसके अलावा कोई भी दूसरे बंदे को नहीं देख रहा है कि इसको वोट देंगे उसको वोट देंगे। आपको बता दूं, इस कदर लोगों की जो मोहब्बत है वो आ गई है इंजीनियर रशीद के लिए, जो अनबिलीवेबल है। हर कोई इंजीनियर रशीद की बात कर रहा है, हर कोई इंजीनियर रशीद को वोट देने की बात कर रहा है। बोलता दूसरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी दूसरे को वोट ही नहीं देंगे। और आपको एक इमोशनल कहानी बता दूं इंजीनियर रशीद के बेटों की। आपको बता दूं, इन बच्चों के पास पोस्टर लगाने तक के पैसे नहीं है। जो बाप के लिए जो कैंपेनिंग के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उसके लिए इन बच्चों के पास पैसे नहीं है। आप मानेंगे कि इंजीनियर रशीद के बेटे ने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हमारे पास पैसे तक नहीं है अपनी ट्यूशन फ़ी देने के लिए, अपनी कॉलेज फ़ी देने के लिए। हमारी फ़ी जो है लेट हो जाती है, कहीं हमें लेट फ़ी भरनी पड़ती है, हमारे पास पैसे तक नहीं है। बोलते जहाँ मेरे वालिद साहब 400 बच्चों की ट्यूशन कराते थे, कोचिंग करवाते थे, आज उन्हीं के बच्चों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी कोचिंग की फ़ीस दे पाए, अपनी कॉलेज फ़ी दे पाए। ये एक बहुत इमोशनल स्टोरी है। अब यकीन माने, जब ऐसी इमोशनल स्टोरी इन बच्चों की सुनाई दे रही है तो लोग रो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं भाई हम तो वोट देंगे इंजीनियर रशीद को। आप यकीन माने, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बाप के जो पोस्टर्स बनाने होते हैं ना कैंपेनिंग में, उस तक के लिए पैसे नहीं है इनके पास। और इनका इंटरव्यू में ये भी कहना है कि हमारे पास कोई गाड़ियों के, जो आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो कैंपेनिंग के लिए गाड़ियाँ घुमाई जाती हैं, जलसे किए जाते हैं, लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाती है, दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है। इस तक के लिए इनके पास पैसे नहीं है। लोग खुद अपनी गाड़ियों में अपने जेब से तेल डालकर घुमा रहे हैं गाड़ियाँ, कैंपेनिंग कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों से हमदर्दी कर रहे हैं, बोल रहे वोट देना है तो इंजीनियर रशीद को देना। ये जो स्टोरी आई है बाहर, ये एक शॉकिंग स्टोरी और ये इमोशनल स्टोरी है। अब यकीन माने, एक इंसान जो जेल के अंदर है उसके लिए इस कदर लोगों की मोहब्बत कि लोग अपनी जेब से गाड़ी में तेल डालते और कैंपेनिंग करते, अपने एरिया में जाकर लोगों से वोट मांगते हैं कि इंजीनियर रशीद को वोट देना, एक दूसरे तीसरे को वोट देना। और इंजीनियर रशीद के बेटों की अपील भी है तमाम लोगों से कि आप इधर उधर बहक मत जाना, कहीं लोग आपको पैसे देकर कोई रिगिंग विगिंग करके वोट ना कोई दूसरा ले जाए। तो तमाम लोगों से वो गुजारिश करते हैं कि आप हमें वोट देना, आप इंजीनियर रशीद को वोट देना, आप प्रेशर कुकर को वोट देना। मतलब कि लोगों से अपील की जा रही है मेरे वालिद साहब को वोट देना। तमाम लोग जो है इमोशनली कनेक्ट है और तमाम लोग जो बोल रहे हैं हम वोट देंगे तो इंजीनियर रशीद को देंगे। अब यकीन माने, इंजीनियर रशीद के बेटों ने यह भी कहा है कि हमारा जो घर का खर्चा है वो हमारे अंकल जो है वो कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जो हमारी जो भी घर की खर्चे होते हैं, फाइनेंशियल जो मदद है जो थोड़ी बहुत है वो हमारे अंकल करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ टीचर हैं, तो वो उस तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम उस तरीके अपना गुजारा करें। तो मेरे वालिद साहब जेल में बंद हैं, तो हमारा जो खाना पीना भी है वो भी फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं ये सारी कहानियाँ सुनता है जब इंसान। तो आप यकीन माने, अगर मुझे भी वोट देना होता तो मैं इंजीनियर रशीद को देता है। ये स्टोरी सुनकर ही आप सोचें, एक इंसान के अंदर इंसानियत पैदा हो जाती है कि एक ऐसे इंसान को वोट दिया जाए जो डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ों की भी बात करता है और कश्मीर के लोगों की बात करता है, कश्मीर के लोगों से वो मोहब्बत करता है। कश्मीर के लोग भी कहीं ना कहीं दिली हमदर्दी रखते हैं इंजीनियर रशीद के लिए, क्योंकि बेबाकी से बोलता है। कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। खाली आप ये ना सोचें कि बारामूला वाले लोग उनसे इतनी हमदर्दी कर रहे हैं। जम्मू के लोग, पुंछ के, रजौरी के तमाम एरिया जितने भी हैं, करगिल या वहाँ कश्मीर, श्रीनगर, सब लोग बोल रहे हैं इंजीनियर रशीद जीतना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचें, और उनके बेटे जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, हमें नहीं पॉलिटिक्स में आना है। उनका ये नहीं कहना है कि हाँ जी आप मेरे बाप के बाद हम आ जाएंगे पॉलिटिक्स में। उनका कहना है कि हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आना चाहते। वो इंजीनियर रशीद साहब आएंगे वापस तो हम अपने रास्ते पे, हम अपनी पढ़ाई पे वापस हो जाएंगे, हम जो बाकी चीज़ें करते हैं हम वो करेंगे, हम पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे। अब दूसरी तरफ आप देखें ना कि जहाँ पे देखा जाता है उमर अब्दुल्ला साहब के अब जो 2 बेटे हैं वो भी लॉन्च हो रहे हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में। क्योंकि बेटे, उनका तो ये कहना है कि हमारा लोगों के साथ एक नाता है, हमारे ख़ानदान का, तो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए नहीं है, ये एक वो दिखाई दे रहा है कि अब नेक्स्ट अब्दुल्ला आ रहे इस पार्टी में 20 साल से जो काम करें या 30 साल से जो काम करें, जो MLA रह चुके, MLC रह चुके, उनको नहीं मौका मिलेगा चीफ मिनिस्टर बनने का अगर उमर अब्दुल्ला साहब के बाद। तो अगर कोई बनेगा भी तो उनके बेटों में से कोई बनेगा। जैसे देखा ना, महबूबा मुफ्ती की भी जो बेटी है इर्तजा मुफ्ती, वो भी लॉन्च हो गई है पॉलिटिक्स में। तो पहले देखें जैसे मुफ्ती साहब थे वो चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर रही, अब इर्तजा मुफ्ती बनेगी। तो समझे PDP के जो तमाम वर्कर्स हैं जो उनके लिए काम करें या फिर NC के लिए काम करें, आप लोगों को कभी भी मौका नहीं मिल सकता कि आप वहाँ पे जाकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे। ये तमाम जो बड़े सियासी लीडर्स हैं, ये जो
पार्टीज बनती आ रही, मुफ्तीज एंड अब्दुल्ला, ये एट द एंड इन्हीं ने चीफ मिनिस्टर बनना है। आप वहीं पे कोने में रहेंगे, एमएलए बन जाएंगे, जो एमएलसी बन जाएंगे अपने एरिया के, बस इतना। तो ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जो पार्टी होती है वो सबकी होती है। अगर आप पार्टी बना रहे हो उसमें तमाम 20 एमएलए आए हैं आपके, या फिर जितने भी वर्कर्स हैं, उनमें से भी तो लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये चीज़ जो है ये गलत है। अब देखिए ना, इंजीनियर रशीद के बेटे कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना है। इंजीनियर रशीद साहब अगर बाहर आएंगे तो वही इसको संभालेंगे, हम फिर अपने रास्ते पे चले जाएंगे। हम जो अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने वाली साहब के लिए, उनके लिए इतना सब बोल रहे हैं, हम वापस अपने रास्ते पे चले जाएंगे। जो हम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी काम करें, हम उसमें जाएंगे, हम पॉलिटिक्स में मत घुसेंगे। ये भी एक उनका कहना है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मेंटालिटी क्या है, उसकी सोच क्या उन बच्चों की। और ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये नहीं कि जब आपके वालिद साहब का नाम आ रहा है तो उसके आगे आप अब्दुल्ला हैं तो आप आगे सीएम बनेंगे, या मुफ्ती हैं तो आप सीएम बनेंगे। ये जो परिवारवाद है ना, ये नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। आपके एरिया में से बड़े बड़े लीडर्स निकल सकते हैं, लेकिन आप लोग वहीं फंसे रहोगे कि महबूबा मुफ्ती जी की बेटी आई है तो अब ये है हमारी सीएम। क्योंकि आगे पार्टी के कोई बड़ा लीडर तो आवाज़ उठाएगा नहीं, आवाज़ उठाएगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। या फिर उमर अब्दुल्ला साहब की कोई पार्टी का मेंबर होगा, वो भी तो नहीं ना जाएगा वहाँ पे, सीएम तो नहीं बन सकता है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पार्टी बनाई है वो सबकी होती है। भाई एमएलसी भी आपका, उसको भी मौका मिल सकता है कि जब एमएलए कोई बन कर आ रहा है तो उसका भी मौका मिलना चाहिए कि तुम बड़े ओहदे पे खड़े बैठो, तुम एमएलए बने हो तो चलो इस बार ये सारे बोले ये बंदा ठीक है यार, ये बड़ा लीडर है, ये हमारे जो एरिया का अच्छा काम कर सकता है, जम्मू कश्मीर का एक तमाम बड़ा लीडर बन सकता है, सबके काम कर सकता है। PINC का है तो अब्दुल्लाज नहीं आगे सीएम बनेंगे, ये बनेगा, ये भी हो सकता है ना। अब हम बात जब कर रहे हैं कि बारामूला लोकसभा सीट पे इस कदर कंपटीशन बना हुआ है, सजाद लोन हुआ या फिर उमर अब्दुल्ला साहब हुए, इन दोनों में बहुत बड़ा कंपटीशन था, पर तीसरे बंदे ने इनका ठप कर दिया हुआ है। आपको बता दूं, अगर आप समझे कि इंजीनियर रशीद के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे तो सजाद लोन को मिलेंगे, और सजाद लोन के बाद अगर किसी को मिलेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब। तो उमर अब्दुल्ला साहब को कहीं ना कहीं अभी पता चल रहा है कि मेरी हार पक्की है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब ने गलती कर दी थी इस वाली सीट से इलेक्शन लड़के। श्रीनगर वाली सीट से लड़ते तो क्या पता जीत जाते। उनने बारामूला लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ा, इतनी देर में सजाद लोन ने अपना नाम भी अनाउंस कर दिया। और साथ में देखा जाता है तो अब इंजीनियर रशीद, तो इंजीनियर रशीद के आने के बाद कंपटीशन ख़त्म हो गया। इंजीनियर रशीद की जो वेव चल रही है, इसके बाद किसी दूसरे तीसरे की बात ही नहीं कर सकते। अब आप क्या चाहते हैं, मतलब आप किसको वोट देंगे? मतलब लास्ट 48 आवर्स बच के आप लोगों को सोचने का बहुत कम टाइम मिल रहा है। बारामूला के लोग, कपवारा के लोग, तमाम जो बाकी छोटे छोटे गाँव हैं, तहसील हैं, इन सब से गुजारिश है कि आप लोग एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देना, एक अच्छे इंसान को जितवाने की कोशिश करना। जो भी आपको बेस्ट लगता है इन तीनों में, जो भी आपके हिसाब से लगता है कि ये बंदा बेस्ट है, ये अच्छे काम कर सकता है, आप उसको वोट देना, तो ताकि एक बेस्ट कैंडिडेट है जो जीत कर सामने आए। बाकी आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट क्या होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।